अब तक आपने देखा। हमारे परिवार में से कोई अपराधी से तो खुल के नाम लो ना उसका। उस कांड के पीछे सिर्फ और सिर्फ रघुवीर जी का हाथ है। हाँ, रघुवीर जी का हाथ है। माँ, अरे पानी लेके आओ। भाभी मैं ये तरबूज भी काट के लाती हूँ। लगता है माँ जी ने कुछ खाया ना, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया से। यो के तरबूज खाली से? अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो जो सजा मन में आए ना मारे को दो। बाबूजी को कोई सजा नहीं मिलेगी। ये तू बीच में ना बोलेगी। ना बाबूजी, आज तो मैं बोलूंगी क्योंकि मन ने पता लग गया कि इस घूसखोरी में किसका हाथ है। मेरी पायल भाभी। कोमल, तू पायल का नाम क्यों ले रही है? अरे कोई सबूत है तो दिखाओ। अब आगे। सबूत? सबूत चाहिए आपने? और सबूत चाहिए? यो से वो पैसा जो पायल भाभी ने गांव वालों से लिया था। इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत मेरी पायल भाभी ने की। मेरी भाभी की वजह से बाबूजी को इतना कुछ सुनना पड़ा। बड़ो, जैसा दिख रहा है वैसा ना। अच्छा, तो ये पायल जी के घर से निकला, ये वहीं था। पर आज सुबह तो उन्होंने बताया था। तरबूज दिए थे ना आपने हमारे को, वो हमारे हाथ एक भी ना लगा। सारे रघुवीर सिंह बाबूजी के पास चले गए। अच्छा, अब मारे समझ में आया। ये तो अव्वल दर्जे की झूठी से। हाँ भाइयों, मैंने भी इनके हाथ में नकद पैसे देखे थे जब सोनी की चैन और घड़ी बेचने गया था इनके पास में। क्या ये घड़ी और चेन असली सोने की? अरे और नहीं तो क्या, जेवर भी इन्होंने आधे पैसे में खरीदे मुझसे। क्या रे पायल, इतना बड़ा झूठ बोला तने मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको, और ये सब तुमने घूसखोरी के पैसे से खरीदे? ना चाहिए, और ये हराम के कमाई के पैसे की चीज है। वाह रे पायल वाह, अच्छा सिला दिया तूने हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का। अरे हमारी सादगी तो थारे को भाप ही ना पाई। तू इतने चालाकी से ये तमाशा कर गई और हम सबको पता ही ना चला। अरे इसकी बेशर्मी की हाथ तो देखो। इसने अपनी यो ताड़ खासी माँ भेजी मेरे कान भरण, और फिर हमारे घर में आना जाना शुरू। अरे चाय पीना आ गई पायल हमारे घर। ये बस समझी मैं तेरा मैटर है। तू अपने आप ने हमारे घर में सुरक्षित रखना चाह रही थी, है ना? आए पायल, ये तेरा आगे तो लोमड़ी की वो क्या है मानती? चला की भी फिक्की पड़ेगी। कितनी बेशरम है ये तू। इब्नो रोक के ना दिखावे के नस के बाहरी है सारे गांव के आगे। तने हम नहीं ना, सारे गांव ने धोखा दिया है तने। मौका पे चौका मार लो। उस दिन ये रिश्ता लेके आई थी ना आपके लिए, वरदान का। बैंड बजा दो इसकी। क्यों पायल भाभी? थारे जैसी धोखेबाज भाभी ना पूरे हरियाणा में भी ना होगी। थारे को तो वो मिलना चाहिए खिताब, वो क्या कहते हैं, मेडल। धोखेबाजी के लिए मेडल मिलना चाहिए थारे को। अब मारे को समझ में आया, तू हमारे लिए वो वरदान का रिश्ता लेके आई थी ना, उसमें भी कोई धोखा ही होगा, क्योंकि धोखा तो थारी रग रग में है ना। प्रज्ञा, तू जबान संभाल ले। अरे तू चल, थारे खिलाफ सबूत सबके सामने से। और फिर भी इतनी अकड़ है थारे में पायल भाभी।
प्रज्ञा, तुम्हारी जैसी लालचन मक्कार औरत ना मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ना देखी। मैं सबकी सुन लूंगी और तुझे कोई हक ना है तुम्हारे से ऐसे बात करे, समझ गई? अरे इतने औकात के मारे से ऐसे बात करने क्यों खाएगी मारे को? मारे को छुएगी? छोड़! अरे सबके सामने तू मारे को बेइज्जत करेगी और मैं सुन लूंगी तेरी। अरे इतने औकात देख के तुम मारे पे हाथ उठाएगी। छोड़ मारे को। बात ना के सामने ना हाथ उठाने को। छोड़ भाभी। शर्म नहीं आती आपको? पढ़ो, बाबूजी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आप यूं कर रहे हो उनके साथ विश्वासघात। पढ़ो। अरे हट, मर जाएगी वो। ना लकी जी, आज तो मैं इस मामले को रफा दफा करके ही रहूंगी। अब तो साफ निकले साफ भाभी। जिसको दूध पिलाया उसी ने हमें डस लिया। शर्म नहीं आती आपको? आपकी वजह से बाबूजी को इतना कुछ सुनना पड़ा। तो आपको भी सजा मिल के ही रहेगी। लकी जी, पुलिस को फोन लगाओ। इब्बी, जब तक हाथ में हथकड़ी ना लगेगी तब तक अकल नहीं आएगी इन लोगों को। पुलिस को फोन लगाओ। पुलिस? चुप! लकी जी, आप फोन करो। ना, पुलिस को फोन नहीं करना बेटा। बाबूजी! बेटा ये एक औरत का मामला है, पुलिस इस घर में ना आवेगी। ठीक से पुलिस ना आएगी तो क्या हुआ, सजा तो इनको मिलके ही रहेगी। आज से शंकर भैया यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। ये बात कर रही है बड़ू, तुम्हारे परिवार का तो सोच, लट्टू के भविष्य का तो सोच। बस कर पायल, बहुत हो गया। तूने ठीक बोला कोमल, अब मैं यहाँ पे नौकरी करने के लायक ना हूँ। कुछ तो सोचिए। बहुत बोल लिया आपने भाभी, बस आपको तो बस अपनी पड़ी से। बाबूजी को कितना कुछ सुनना पड़ा और वो भी आपकी वजह से, और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बहुत शौक है ना आपको सिरसा में रहने का। आज के बाद आप सिरसा में भी ना दिखोगे। मन ने कभी आपकी शकल ना देखनी भाभी, आई बात समझ में? बाबूजी, हमारा हक तो ना है, पर हो सके तो हमारे को माफ कर दो। अपनी जिंदगी की जरूरतों में मैं अच्छा बुरा भूल गई। लट्टू के स्कूल की फीस, घर के खर्चे, कैंप की फीस, इन सब में फंस के हमारे से ये पाप हो गया। और जब ये कुमार ने हमारे को लालच दिया तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमारा आपको बेइज्जत करने का कोई इरादा ना था बाबूजी। हो सके तो इस गलती को भी माफ कर दो बाबूजी। अरे भाभी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बाबूजी से माफी मांगने की? आप तो बाबूजी से बात करने के भी लायक ना रहे। निकल जाओ मेरे घर से। आप कुछ ना बोलेंगे? आप अब तक यही खड़े हो? निकल जाओ या रोना धोना किसी और को दिखाओ। अब मिल गए आपके कलेजे को ठंडक।
तसल्ली हो गई या और कुछ भी छानबीन करना है? देख लो जब तक शक पूरा ना हो। आज आप लोगों ने जो चोट दी है ना बाबूजी को, वो जिंदगी भर भूल ना पाएंगे। भ्रष्टाचार कब होता है, क्यों होता है? जब भरोसा नहीं होता। अगर आप लोगों ने बाबूजी पे भरोसा किया होता ना, तो वो भी आपकी मदद करते होगे इस समस्या को सुलझाने में। आप लोगों ने जो बाबूजी पे भरोसा ना करके जो अपराध किया से ना, वो ना मैं, ना मेरा परिवार और ना बाबूजी कभी भूल पाएंगे। रघुवीर सिंह जी, अनजाने में हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। हो सके तो उसे क्षमा कर दीजिए। इन लोगों ने जल्दबाजी में आप जैसे इंसान पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए। आप जो भी सजा हमें देंगे ना, हमें मंजूर है। कोमल भाभी, हम तो कुछ बोलने लायक ना रहे, मारी मत्ती मारी गई थी। हम लोग दूसरों की बातों में आ गए, न जाने क्या बुरा भला सोचा आपके बारे में। रघुवीर जी, हमें माफ कर दीजिए। आज जो हमसे ये पाप हुआ है, उसके लिए आप जो भी सजा देना चाहो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। सरपंच जी, सजा देने वाला मैं कौन होता हूं, बट हमारे को दुख इस बात का है कि आप जो हमारे गांव के सबसे सियाने ब्याने, आप यहां खड़े हमारे पे इल्जाम लगाए। कोमल बिटिया ने कितनी ऊंची बात की है। कुछ तो समझ आया होगा आप लोगों को कि जहां भरोसा उठ जाता है ना, वहीं पे भ्रष्टाचार होता है। इसलिए आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि आज के बाद हमारे पे, हमारे बड़े भाई साहब पे और इस खानदान पर कभी कोई लांछन ना लगा। ना जी ना, ना जी ना। चलो जी, राम राम। अच्छा जी, राम राम। राम राम। चलो 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 चलो। कोमल बिटिया, आज तूने मारी नहीं, बल्कि पूरे अलावत परिवार के नाम पर दाग लगने से हम सबको बचा लिया। जीती रहे बेटा, जीती रहे। बस करो जी, अब बहुत हो गया। बड़ो, ये बहुत हो गया। अब और ना सह सकते हैं हम। तूने और थारे परिवार ने मेरे पूरे परिवार को परेशान करके रखा हुआ है। पहले तू आ गई परेशान करने, पाछे पाछे थारी माँ आ गई, और फिर थारी भाभी, उसने तो कोई कसर ही ना छोड़ी। सब एक से बढ़ करेंगे थारे परिवार में। मैं तो पहले से इस शादी के खिलाफ थी ना, लेकिन आपने हमारे को समझाया तो मैंने भी इसके साथ समझौता किया। लेकिन आज मैं सबके सामने बोल रही हूँ, थारे को इस घर में ब्याह कर लाके हमने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की अपनी। मालती, बस आज ना रोको हमारे को। आपने आज तक हमारे को रोका ना, देखो क्या अंजाम हो गया। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। अरे पानी सर से ऊपर चला गया है। जब से ये छोरी ब्याह करके इस घर में आई है, आप इसकी और इसके परिवार वालों की तरफदारी करते आए हो। बदले में आपको क्या मिला? इन्होंने एक मौका ना छोड़ा आपको बेइज्जत करने का। अच्छा बड़ो, अब तू ही बता दे, अब और क्या क्या सहना बाकी है और कितना तड़पाएगी हम सबको। तेरे घर वाले तो कारनामे करके चले गए, अब और तू क्या करने वाले यो भी बता दे, और कितना झेलना यो भी बता दे। भगवान के लिए चुप हो जा मालती, चुप हो जा। ए मालती, थोड़ा समझदारी ते सबर ते काम ले। इसने यो काम करके इन्हें तो अपने घर वालों ते भी रिश्ते खराब कर लिए। पहले इसकी माँ रोक इस घर ते निकलेगी, इन्हें अपनी भाभी का गला नो कस के पकड़ लिया, उसकी हालत खराब कर दी, और अपने भाई की नौकरी भी छुटवा दी न। तो ये बड़ो चाह के भी अपने मायके में कदम नहीं धर सकती, चाहे कुछ ही कर लियो। ए भगवान, ये तो घना बूढ़ा हो गया देवर जी। कमला भाभी, इसके घर वाले नाराज होके गए, हंस के गए,
मारे को इससे कोई मतलब ना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से ये छोरी मारे घर में आई है ना, इसने हमारे घर की बुनियाद को हिला के रख दिया है। बात ही, अब जितना बोलना था ना तूने बोल लिया। एक मिनट के लिए भी थारे मन में यह ख्याल ना आया कि इसने अपने घर वालों के साथ नाता तोड़ लिया? किसके लिए? हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए। इसका क्या नतीजा होगा? इसके बारे में सोचा? इतनी कड़वी कड़वी बातें की हैं, इसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? हद कर दी मालती तूने। अब कान खोल के सुन लो तुम लोग सब। अब कोमल बेटा कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोमल, मैं और ये पूरा अलावत परिवार ना थारा आभारी है। तू जीती रहे बेटा, जीती रहे। चल मालती। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। मेरे सारे अपने मेरे से बिछड़ गए लकी जी। पता नहीं मैं माँ से मिल पाऊंगी कि भी नहीं। क्या मैं लट्टू को कभी ना मिलूंगी? देख बड़ू, तू अकेली ना सह। ऐसे समय में मैं तेरे साथ हूं। और हमेशा रहूंगा। पक्का? कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा
तुझने